फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स की। ये बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाली हैं जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स को परचेज़ करना चाहते हैं। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। इसमें आपको डिटेल वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा जो भी मोबाइल टूल्स आपको यूटिलाइज़ होंगे मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप कर लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स की, जिसमें कि ये ओपनिंग टूल्स हैं। ये 100 रुपये में आ जाते हैं ओपनिंग टूल्स, जो कि बैक पैनल्स और मोबाइल के पैनल को ओपन करने के काम आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे दो ब्लेड्स की। हमें ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये ब्लेड आता है जो कि ब्लेड होल्डर के साथ ही मिलता है। इसके साथ एक सर्जिकल ब्लेड का पैकेट भी होता है। 11 नंबर ब्लेड यूज़ करते हैं हम इस पैकेट में, जो कि आपको 10 ब्लेडों का एक पैकेट रहता है, ये मिल जाता है। इसके साथ हम यूज़ करते हैं यूवी ग्लू की। जब हमें कोई माइक्रो शोल्डरिंग करना पड़ता है तो हम इस टाइप का यूवी ग्लू या यूवी फ्लक्स को यूज़ करते हैं। देन आफ्टर हमें यूज़ पड़ जाता है कटर का। जब भी हम किसी भी मदरबोर्ड को ओपन करते हैं तो हमें इस कटर की ज़रूरत पड़ती है, और इस कटर के थ्रू हम उसकी जाली को काट के अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमें यूज़ होता है शोल्डरिंग विक की। ये शोल्डरिंग विक जहाँ पे ज़्यादा शोल्डरिंग वायर लग गया हो उसको रिमूव करने के काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं शोल्डरिंग पेस्ट की। ये शोल्डरिंग पेस्ट जो है ये हमारा काम आता है मोबाइल के प्रॉपर जब शोल्डरिंग करते हैं तो उस टाइम पे प्रॉपर शोल्डरिंग चिपक सके उसके लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइल की। ये फाइल यूज़ होती है शोल्डरिंग आयरन के बिट को साफ़ करने के लिए, और इससे इजीली बिट साफ़ हो जाती है। ये माइक्रो स्मूथ फाइल है जिसमें 45 टीथ पर सेंटीमीटर रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैक्यूम कप की। ये वैक्यूम कप बैक पैनल और स्क्रीन को रिमूव करने के काम आता है। जब भी कोई चीज़ टाइट चिपकी हो तो इससे आप इसको उठाया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शोल्डरिंग जंपर वायर की, क्योंकि ये जो वायर है ये दो कलर में यूज़ होता है, एक रेड कलर एक गोल्डन कलर। मैं रेड कलर पॉजिटिव के लिए और गोल्डन कलर ग्राउंड या नेगेटिव के लिए यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मल पेस्ट की। ये थर्मल पेस्ट जो है ये हीट सिंक में लगाने के काम आता है, जो कि जैसे कि कहीं पे प्रोसेसर ओवर हीट हो रहा हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये एक विक्स है, फ्लक्स है, जिसको यूज़ करते हैं हम शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए। इस फ्लक्स का मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। आगे फिर हम बात करते हैं 9 वोल्ट बैटरी की। ये 9 वोल्ट की बैटरियां कई टाइप की आती हैं, अगर आप देखना चाहें तो। ये बैटरियां यूज़ होती हैं मल्टीमीटर में और भी कई सारे इक्विपमेंट्स में। इस बैटरी को आप एक्स्ट्रा लेके रखें, ये हमेशा काम आती हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे बिट्स की। कॉपर बिट आते हैं, एक ऐसे स्टेनलेस स्टील का भी आता है, कॉपर बिट भी आती हैं। ये सारी बिट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं बड़े आयरन में, और वैसे ही छोटे आयरन्स के लिए भी, माइक्रो आयरन के लिए भी ऐसी बिट्स आती हैं। ये यूज़ होती हैं आपके माइक्रो आयरन में, और ये यूज़ होती है आपके बड़े आयरन में। फिर आगे आ जाते हैं हम। ये है हमारा बैटरी का बूस्टर। इस बैटरी के बूस्टर से हम सारी बैटरियों को बूस्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास मोबाइल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेड कंडीशंस में होते हैं। उन लोगों को बैटरी को बूस्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसमें टोटल 18 जैक हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बैटरी कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सारे बैटरी कनेक्टर्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये बैटरी कनेक्टर टोटल 18 कनेक्टर्स हैं। ये 2 एम्पियर का आउटपुट देते हैं और बैटरी को इंस्टेंटली बूस्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी कनेक्टर मेरे हिसाब से हर मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई को ख़रीदना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे शोल्डरिंग वायर की। मैं शोल्डरिंग वायर में ओसवाल का वायर यूज़ करता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, ये ओसवाल का वायर है। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं शोल्डरिंग वायर ओसवाल का। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये 40 ग्राम के पैकेट में आता है, और ये पैकेट ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। आपको 80 टू 100 रुपीज़ के बीच में कहीं भी मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाका फिक्स की। टाका फिक्स जो रहता है माइक्रो शोल्डरिंग आयरन में यूज़ करने के काम आता है। ये केटी कंपनी का टाका फिक्स ही है। ये फिक्स जो है ये काम करता है जब माइक्रो शोल्डरिंग आयरन या जंपर वायर से शोल्डरिंग लगाना रहता है तो ईजिली उसको चिपका देता है।
हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक रेड पेस्ट की। ये रेड पेस्ट है, ये भी नॉन स्टिकी पेस्ट है, नॉन शॉर्टिंग पेस्ट है। ये हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर के ऊपर जब हमें प्रोसेसर को बोर्ड से अलग करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ निडल्स की। ये हमें निडल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये निडल्स हैं, ये हमें निडल्स की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी मोबाइल के जैक्स को साफ़ करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी बारीक आइटम जिसको हम साफ़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्क्रू ड्राइवर्स। हमें ये इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। हर टाइप के मोबाइल के स्क्रू ड्राइवर्स आपके पास अलग अलग होने चाहिए, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वो मल्टी स्क्रू ड्राइवर हो। मैं प्रेफर करूँगा रिपेयरिंग भाइयों के लिए कि ये मल्टी स्क्रू ड्राइवर जो है ये आप लें। ये केटी कंपनी का स्क्रू ड्राइवर है। इसकी खासियत ये है कि इसका बैक पैनल ऐसे अलग हो जाता है, और बैक पैनल अलग होने के बाद आप इसमें 4-5 बिट देख पा रहे होंगे। ये 4-5 बिट जो है आपको अलग अलग स्क्रू के खोलने के काम आती है, जिसमें कि एप्पल के स्क्रू भी खुल जाते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं ट्विज़र्स की। ये ट्विज़र्स कम से कम आपको 3 से 4 टाइप के ट्विज़र्स लेने पड़ेंगे। आपको मैक्सिमम 3 ट्विज़र लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ट्विज़र कभी कभी ज़रूरत पे काम आते हैं और दिखाई नहीं देते, कई बार हम रख के भूल जाते हैं। तो एक आपको हुक ट्विज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम चिमटी जिसे बोलते हैं, और एक आपको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेट ट्विज़र्स की, और एक और स्ट्रेट ट्विज़र अगर आप हो सके तो आप ले सकते हैं। ये सिरेमिक में भी आते हैं, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील में भी आते हैं। इनमें इस ट्विज़र की खासियत ये रहती है कि इनके जो टिप हैं वो बहुत ज़्यादा शार्पन होते हैं, तो हम बारीक से बारीक, बाल से पतले भी वायर को इसमें से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। और बात करते हैं नॉर्मल ब्लेड की। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ छोटे टूल्स जो छोटी जगह पे यूज़ होने वाले हैं। और फिर मेन आ जाता है हमारा शोल्डरिंग मैकेनिक का पेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ध्यान देने के लिए बोलूँगा। ये शोल्डरिंग पेस्ट जो है 183 डिग्री पे गर्म होता है और मेल्ट हो जाता है, और इसका लो टेम्परेचर मेल्ट है, और ये सबसे अच्छा शोल्डरिंग पेस्ट है मैकेनिक कंपनी का। ये जो है रीबॉलिंग और आईसी के लिए काम आता है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं 3-4 टाइप के टेप्स। आप देख पा रहे होंगे ये सब टेप्स हैं, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट टेप है, ये हीट टेप है, ये 1 mm का 1 mm थिकनेस का पतला सा टेप है। अगर आप देखेंगे इसकी थिकनेस, तो इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, 1 mm थिकनेस का है। और एक ये आता है डबल साइडेड टेप, 1 mm थिकनेस वाला भी डबल साइडेड टेप है, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके आगे फिर हम बात कर लेते हैं क्लीनिंग टूल्स की। ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है ये टूल, पॉलिश पॉलिश करने के लिए या स्क्रीन को चमकाने के लिए। और ये हमारा क्लीन एंड शाइन के लिए है, ये हम कभी कभी टेम्पर ग्लास के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आप हम आ जाते हैं ओसीए और ग्लू रिमूवर के लिए। ये जो है आप देख पा रहे होंगे केटी का ग्लू रिमूवर ओसीए रिमूवर है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉल्कॉन स्प्रे पे। ये फॉल्कॉन स्प्रे मैकेनिक का है, M30 के नाम से आता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ये है हमारा IPA एसीटोन, ये भी हमारा मदरबोर्ड क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं लैंप। एक लैंप की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी मैट पे बारीक काम कर रहे हों आईसी से रिलेटेड, तो ऐसे लैंप की आपको ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात कर लेते हैं एक ब्रश की, जो कि इन क्लीनिंग मटेरियल्स को यूज़ करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बाद आपको एक टेस्टर रखना है हमेशा काम के लिए, क्योंकि जब आप ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं तो इसकी सप्लाई के लिए बोर्ड से सप्लाई आ रहा है या नहीं, ये आप इससे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक मार्कर की। ये आपको रखना चाहिए, क्योंकि मार्कर जो है वो कई बार आईसी में मार्किंग करने के काम आता है कि आप आईसी गलत ना लगा दें। मार्कर से मार्क करने के बाद आप आईसी सही जगह लगाएंगे। फिर हमें लेना है एक ऐसा मैट, जो कि ये सिलिकॉन मैट है। ये हाई रेजिस्टेंस हाई हीट को अपने मतलब देखा जाए तो सहन कर सकता है। और ये जो मैट है, ये मैट की खासियत ये है कि ये कभी जलता नहीं है। ये सिलिकॉन मैट है, ये कभी जलता नहीं है। और ये मैग्नेटिक मैट है, इसमें आपको 3 कैबिन मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपना इम्पोर्टेंट सामान इस तीनों कैबिन में रख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने रख रखा है, आप देख पा रहे होंगे।
तो आप ये इम्पोर्टेंट सामान भी रख सकते हैं। आपको मोबाइल का सिम इजेक्टर टूल भी रखना है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। आपको 2 OTG रखनी है, जो कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आजकल। टाइप सी और माइक्रो टाइप OTG ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली OTG हैं। कई बार हमें मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पे यूज़ पड़ता है इनका। इसके बाद हम आ जाते हैं पीसीबी होल्डर पे। पीसीबी होल्डर आप देख पा रहे होंगे, पीसीबी होल्डर हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक पीसीबी होल्डर है जो मदरबोर्ड को होल्ड करता है, और एक पीसीबी होल्डर है जो कि कोई भी बोर्ड को होल्ड कर सकता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी मैं डिटेल वीडियो भी आपको बना के दूंगा। और ये जो पीसीबी होल्डर है ये पूरा मेटल बेस्ड है, ये पूरा मेटल से मतलब लोडेड है। तो ये हैवी हैवी आपको मैं बताना चाहूँ हैवी है, और ये मैकेनिक कंपनी का MR6 Pro के नाम से आता है। तो आप ये ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है बट वन ऑफ द बेस्ट पीसीबी होल्डर में से एक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही लें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है मेन बोर्ड रिपेयरिंग के लिए। एक पीसीबी होल्डर ये है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पीसीबी होल्डर में आपको 2 हाथ और मिल जाते हैं। ये क्रोकोडाइल क्लिप मदरबोर्ड को होल्ड कर लेता है, तो आप चाहें तो इस पे वर्क कर सकते हैं। इस लेंस के थ्रू आप बारीक से बारीक काम भी इस पे आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा मैग्नीफिकेशन है, कितना अच्छा क्लियरेंस है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये भी एक ले लें। कई बार हमारे दूसरे हाथ में आयरन और दूसरे हाथ में जंपर वायर होता है, तो हमें पीसीबी होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मल्टीमीटर की, जो कि सनशाइन का है। ये मल्टीमीटर DT9025E के नाम से है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सनशाइन के मल्टीमीटर का। इसके साथ आप चाहें तो ऐसे बारीक पिन जो आप देख पा रहे होंगे, ये बारीक पिन भी ले सकते हैं। इससे अच्छे से कैपेसिटी और रजिस्टर चेक हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये मल्टीमीटर लेने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं हॉट गन की। ये हॉट गन का काम बस इतना ही है कि हमें जैसे कि कभी कोई पैनल निकालना हो जो कि बहुत टाइटली चिपका हो, तो ये उस पर गर्म करके कर देता है। ये 1800 वाट का एक हॉट गन है, हॉट एयर गन बोलते हैं हम इसे। तो इसका हम यही यूज़ करते हैं कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे कर सकते हैं। इसके नीचे रखा है ये डिस्प्ले सेपरेटर, जो कि डिस्प्ले में से टच को अलग करता है या टच ग्लास को अलग करता है, OCA ग्लू को काटता है। OCA ग्लू को काटने के लिए स्टेनलेस स्टील की ये वायर यूज़ होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन मशीन पर, जो कि है माइक्रो शोल्डरिंग आयरन। ये माइक्रो शोल्डरिंग आयरन बहुत जल्दी गर्म होता है, और इसकी जो बिट है वो इतनी पतली आती है, आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही पतली बिट है, और मैं यूज़ करने के लिए बोलूँगा कॉपर बिट, क्योंकि वो बहुत देर तक गर्म रहती है और बहुत अच्छी वर्क करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं डीसी पावर सप्लाई पे, जो कि मेरे पास सनशाइन की है। और इस डीसी पावर सप्लाई में 4 चैनल हैं, जो कि 4 अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं, और इजीली काम बन जाता है। ये मोबाइल जो मैंने ये मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है ये मशीन। इसके बाद हम बात करेंगे यूएसबी हब की। आप देख पा रहे होंगे यूएसबी फास्ट चार्ज हब है। इसमें क्विक चार्ज का एक स्लॉट दिया होता है, जो कि 3rd नंबर का स्लॉट है। आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3rd नंबर का स्लॉट जो है, इसमें ये रेड कलर का है, बाकी यूएसबी नॉर्मल है। और जो 6th नंबर का स्लॉट है वो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। ये मैकेनिक कंपनी का है, सबसे बेस्ट यूएसबी हब है। मैंने इसमें एक साथ 6 चार्जर लगाए हैं, और इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग हमारा एसएमडी मशीन की। ये एसएमडी मशीन जो है आरडी की है, और आरडी की 952D के नाम से आती है। ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसी में आयरन और इसी में हमारा हॉट गन दोनों इसी में अटैच है। और हम चाहें तो आयरन की सेटिंग भी हम इससे कर सकते हैं, और हम चाहें तो हॉट गन की सेटिंग भी इससे कर सकते हैं। ये एयर फ्लो के लिए, ये हीटर के लिए है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 450 तक है। और एक सीज़र की आपको और ज़रूरत पड़ सकती है, कई कई जगह कटिंग के लिए यूज़ होता है, तो आप एक सीज़र भी ले के रखें। ये हमारा बेसिक टूल्स हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट होंगी। तो प्लीज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप इसको और शेयर करें, और भी जो मोबाइल रिपेयरिंग भाई हैं जिनको कुछ हेल्प हो सके
उसके लिए आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताना भूल गया था, रिलाइफ की कंपनी की ये ग्लू आती है CP0001 और CP0002। ये कंपनी जो है ये ग्लू बनाती है, ये वाइट ग्लू है CP0001 और ब्लैक कलर का ग्लू है CP0002। ये एडेसिव है, ये काम करता है बॉन्डिंग करने का डिस्प्ले को फ्रेम में। और दूसरा है स्टेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग में। ये आप देख पा रहे होंगे स्टेंसिल्स आते हैं। ये जो स्टेंसिल्स का काम ये है कि हम इससे रीबॉलिंग करते हैं आईसीओ को, और ये सबसे अच्छे स्टेंसिल्स हैं। ये MTK क्वालकॉम सभी के आते हैं, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल्स हैं। तो हम इसको यूज़ करते हैं रीबॉलिंग में आईसी की। इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा, आप चाहें तो ज़रूर देखें। और मुझे कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो वॉच करी, हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करें जो इनके यूज़फुल हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।